84 से मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ बने जहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट हो, बराबर टाइम पे चले। कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। आपने सब बातें कही, बहुत कुछ करना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर साहब हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रीन हाउसेज, अब फार्म है, टोटल मैकेनिज्म में अमेरिका गया 5000 मेरे ब्रदर के साथ में, एक जगह था फार्म फॉर सेल, मतलब इतनी सी पार्टी पे, जैसे हाउस टू लेट अपन लिख देते कि नहीं, वैसी पार्टी पे लगा हुआ। अरे मैंने कहा ब्रदर को कहा, तू रुक, 5000 एकड़ का फार्म देखेंगे। नहीं, बोले जरा आगे चलो, और 10-15 मील आगे गए, फार्म फॉर सेल 17,100 एकड़ गए कि फार्म। मैंने कहा यहाँ रुक, हाँ बोले यहाँ देखो, चॉपर वगैरह 3-4-5 पड़े, घोड़े को एक लगे, मतलब वो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनकी करते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी रिसर्च हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का हेड्स अप टू देम, कमाल कर दिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। मुझे याद है, मैंने, आप लोगों में से तो नहीं होंगे, पर आई थिंक अराउंड 1950 के आसपास हमारे पास अनाज की कमी थी। लाल गेहूँ खाया मैंने, राशन का कड़ा गेहूँ, अमेरिका से इंपोर्ट किया था PL 480 में, वो हमने खाया। इतनी कमी हो गई थी अनाज की, और उसमें पॉपुलेशन क्या थी भाई, 47 में अराउंड 35-40 लाख, 40 करोड़, और आज 140 करोड़, उस समय 40 करोड़, उसमें अनाज नहीं था हमारे पास। और आज इनके रिसर्च की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से जो भी किया है, और हमारे किसानों की मेहनत की वजह से 140 करोड़ की पॉपुलेशन होके भी अनाज के भंडार बढ़े हैं, और हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये परिस्थिति, बल्कि एक्सपोर्ट हर चीज़ करते हैं, कांदा भी एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दो या बैन करो, ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ता है कई बार, तो मतलब एक्सपोर्ट होता है कि नहीं। बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ आप कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने आपको बुलाकर, खास प्रधानमंत्री जी ने अपील की, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सबको, परमानेंट लोगों को, सबको, प्रोफेसर्स को जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको बुलाइए, हम बात करना चाहेंगे। और मन से आपसे उन्होंने बात की। अब जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पार्ट टाइम भी 2-2, 3-3 घंटे भी। ग्रीन हाउसेज कमाई है, कमाई है, छोटे में भी बन सकता है, छोटी जगह में बन सकता है, प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी कल्चर आ सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हर सेक्टर के अंदर में। टोटल जो परिवर्तन आया है वो बहुत तेज़ी से और परिवर्तन आ सकता। वही आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप सोचिए, चर्चा करिए। ये तो एक चर्चा की शुरुआत है, और चर्चा करिए भाई। सागर मंथन हुआ था ना, उसी में अमृत निकला कि नहीं। चर्चा होगी, मंथन होगी, देश के लिए बनेगा, देश को विकसित देश, एक ही लक्ष्य, भारत का पुराना खोया हुआ वैभव प्राप्त हो, भारत विश्वगुरु बने, उस दिशा में प्रयत्नों की पराकाष्ठा सभी घटक करें। पर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका कंट्रीब्यूशन है। और मैं दूसरे शब्दों में, मेरे देसी शब्द में कहूँ तो यह है कि हनुमान जी को भी उनमें कितनी ताकत थी ये बताना पड़ता था, तो आप में कितनी ताकत है ये बताने का काम मैं कर रहा हूँ आपको भी। यू कैन डू मिरेकल, यू कैन चेंज एवरीथिंग। नया कल्चर, नए यूथ्स में कल्चर कल्टिवेट करना, ये सब काम आप कर सकते हैं। यहाँ से सब चीज़ें परकोलेट हो समय पर। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। होगा, संभव होगा तो मेरे ख्याल से, मेरी तो इच्छा रहेगी कि हम 6 महीने बाद में आपको बुलाएं
और एक बार फिर से इसी तरह की एक बार चर्चा होके हम फाइनल क्या कर सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस दिशा में भी हम प्रयत्न करें, हम करें। यूनिवर्सिटीज़ ग्रेट कर सकती हैं, टीचर सब कुछ कर सकते हैं। हमारी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है पुराने, देखो स्वामी विवेकानंद जी गए थे धर्म संसद में, शिकागो एड्रेस। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनको टाइम नहीं मिल रहा था, खाली ये शब्द बोला कि ट्रेमेंडस ओवेशन, तालियों का स्टैंडिंग ओवेशन, ये दो शब्द तरस रहा था अमेरिका, कभी सुना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन वाला अमेरिका, ये कहाँ से ब्रदर्स एंड सिस्टर एड्रेस कर, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हमारी संकल्पना है, ये हमारा कल्चर है। उसका दो शब्दों में जो किया, कल्पना कर ही नहीं सकते थे। महान संस्कृति है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और किया है स्लो स्पीड में। और लास्टली आप में भी चर्चा में आया, ट्रांसपेरेंसी, टोटल ट्रांसपेरेंसी होना आवश्यक है, नॉट ओनली इन वर्क, इन पर्सनल लाइफ आल्सो। पर्सनल लाइफ भी टोटल ट्रांसफर रहे, छाती तान के चलो, डरना किससे, आवश्यकता लिमिटेड हो, आवश्यकता नहीं, सिंपल लिविंग, जरूरत क्या है डरने की। आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर, ही वॉज ए स्कॉलर, ग्रैंडफादर कितने साल होंगे, मैं भी कितना इस स्टेज पे, वेरी सिंपल। और जाते थे बाहर और वापस रखते थे कपड़े, घर के कपड़े अलग, बाहर की उनकी धोती और वो चकाचक कॉस्टली, वो टांग के रखते थे, बाहर जाते थे तो वो पहनते थे। हैं पुरोहित थे गांव में, पुरोहित का नाम रहता है, तो गांव वाले नीचे कर, पर घर में तो जो अपनी लिमिटेड इनकम थी उससे मैनेज करते थे, सिंपल लिविंग। अब तो आजकल तो ज़माना बदल गया, मोटा खाना मोटा पहनो, हमारी हिंदी में वर्ब प्रॉपर, मोटा खाने का आजकल तो क्रेज है, बाजरे से हेल्थ ठीक होती है, अब तो रिसर्च हो गए, हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है मोटा अनाज, क्रेज चल गई। सिंपल लिविंग हो, करिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है।